हाय गाइस, इस बार फिजिक्स का पेपर इतना टफ था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज करके ये बोला कि भैया मैं फिजिक्स में फेल हो रहा हूँ, अब क्या होगा? क्या आगे कोई ऑप्शन है हमारे पास? आगे के सब्जेक्ट्स पे मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बार बार फिजिक्स का पेपर ही याद आ जाता है कि अगर केमिस्ट्री का भी पेपर ऐसे ही आ जाए तो फिर कैसे करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स की ये चिंता है कि इतना तो फीस लगा के हमने स्कूल में भेजा था, वापस से अगर बच्चा फेल हो जाता है तो वापस से कैसे हम लोग जो है बच्चे को संभालेंगे एंड लाइक कैसे ये सारी चीज़ों को शटल डाउन करना होगा। ये बहुत सारे क्वेरीज आप लोग हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। सीबीएसई को किस तरीके से इस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर या जब पहले भी पेपर जो हुए थे वो इतने टफ नहीं देखेंगे। एंड इवन दो इस बार सेट्स जिस तरीके से सेट किए गए थे, इसमें कुछ सेट्स थोड़े से इजी थे तो कुछ ज़्यादा ही टफ हो गया था। इसमें नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस लेके आने चाहिए। उसके साथ-साथ बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जेईई एस्पिरेंट होते हैं, 75% की क्राइटेरिया उनको मीट करनी पड़ती है। सीबीएसई में ऐसे ही नंबर कम आते हैं, उसके बाद से अगर फिजिक्स के पेपर की वजह से उनका रुक जाता है, कोई अच्छे कॉलेज में एंट्रेंस में अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। अब ये सारी चीज़ें बच्चे सोच-सोच के परेशान होते जा रहे हैं और इन सारे चीज़ों के, इन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस तो हम देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल इम्प्रूवमेंट देते हैं, लाखों स्टूडेंट्स जो हैं हर साल फेल होते हैं मेन सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जैसे। लाइक अभी लास्ट ईयर का अगर देखें आंकड़ा तो उसमें 2 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है अपने मेन सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए केवल अपीयर हुए थे। एंड ये सारे आंकड़े जो है वो हर साल आते हैं, बट इस बार लगता है कि और भी ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स का फेल होना अगर फिजिक्स के पेपर में अगर ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते हैं तो। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशंस की प्रोसेस भी लाना चाहिए और कुछ स्लैब्स बनाने चाहिए। अगर लास्ट ईयर 10% अगर स्टूडेंट्स थे जो फिजिक्स का पेपर दिए थे वो 90 से ऊपर लाए थे, तो इस बार भी कुछ इस तरीके से रहना चाहिए कि उनके मार्क्स ज़्यादा बन के आए। ठीक है? अब इसमें जो है, जो भी स्टूडेंट्स इस बार अपीयर होता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो अलग-अलग स्लैब्स के स्टूडेंट्स होते हैं। कोई होता है जो हाइली एजुकेटेड होता है, लाइक बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होता है एग्ज़ाम्स में और वो 70 आउट ऑफ 70 लाता है, उसके लिए कितना पेपर हार्ड हो जाए तब भी कर लेता है। एक होते हैं मिड रेंज वाले, वो स्टूडेंट्स को लगता है कि इस बार कैसे-कैसे पास हो जाए। और जो पास के लिए जैसे लाइक कि कॉमन क्वेश्चंस हर साल आते रहते हैं, ये टॉपिक्स आता ही रहते हैं, वो पढ़ के जाना। जैसे डेरिवेशंस बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स रट उठ के जाते हैं कि कम से कम ये सारा चीज़ें कर लेंगे, एग्ज़ाम्स में आएगा एंड देन पास हो जाएँगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑलमोस्ट 35 से प्लस आना चाहिए था, बट अब उनको लगता है कि 17-18 ही आ जाए तो हमारे लिए ज़्यादा है। लेकिन अब 17-18 से तो फेल होंगे ना, एटलीस्ट 23 चाहिए। तो 23 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 5 मार्क्स का ग्रेस देना पड़ेगा सीबीएसई बोर्ड को। अब यहाँ पे 5 नंबर ग्रेस मार्क्स से जस्ट पास ही तो हो रहे हैं। उसको आईआईटी का अगर सपना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा जिनका जेईई मेंस में अच्छा मार्क्स आया है, इसको 95 परसेंटाइल तक गया हुआ है, 97 परसेंटाइल तक गया हुआ है, 99 परसेंटाइल तक है और वो अपना 75% का क्राइटेरिया ही मीट नहीं कर पाएँगे अगर इस तरीके से चलता रहा आगे के पेपर्स में भी तो। आप लोग के लिए बस एक ही सजेशन है, अगर फिजिक्स गड़बड़ हुआ है, इसके सारे सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आपके कंपार्टमेंट एग्जाम्स होते हैं, मतलब इन केस फिजिक्स में 23 से कम नंबर आ जाता है, तो यू हैव चांस टू अपीयर इन जुलाई। जुलाई एग्जाम्स देके एंड देन आप केवल फिजिक्स के लिए पेपर देके पास कर सकते हो। बट अगर सीबीएसई यहाँ पे नॉर्मलाइजेशंस या ग्रेस मार्क्स जो भी प्रोसेस यूज करे और सबको पास करे, ये एक बेटर ऑप्शंस है। अगर आप भी यही चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि ये सारी डिटेल्स जो हैं बाकी अथॉरिटीज के पास भी जाए। सीबीएसई कन्फेस करे कि इस बार का पेपर हमने टफ किया था और इसके रिगार्डिंग हम बच्चों को ग्रेस मार्क्स के भी प्रोविजंस देंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे बच्चे फेल होते रहे तो सीबीएसई को क्या है, री एग्ज़ाम्स कराएगा, उसमें बच्चे पैसे देंगे। उनका साल भी तो लॉस हो रहा है, इससे केवल बच्चे का ईयर लॉस नहीं हो रहा है, देश का ईयर लॉस हो रहा है। ऑब्वियसली अगर 1 साल कोई स्टूडेंट पीछे जाता है, अगर वो बीटेक करके अर्न करने चलता है, अगर 5-10 लाख का भी पैकेज लेके बैठता है वो स्टूडेंट, तो कितना सारा स्टूडेंट लाइक हर साल जो है ऑलमोस्ट 40 लाख बच्चे सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम देते हैं और केवल फिजिक्स के लिए जो है एटलीस्ट 10-15 लाख बच्चे हैं। और इसमें से अगर 5 लाख भी बच्चे अगर इस तरीके से बाहर आते हैं, तो कितना ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा और अच्छे कॉलेजेस में नहीं जा पा रहे हैं अपने टैलेंट के हिसाब से, केवल फिजिक्स की वजह से पीछे हो जा रहे हैं। तो भी बहुत ही बड़ा ये डिसएडवांटेज होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए एंड बोर्ड को सोचना चाहिए कि पेपर के बेसिस पे जो भी इस बार का पेपर था, बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे थे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं था। बहुत जगह पे सिनेरियोज़ होते हैं। अगर आपको इस तरीके के इस लेवल के क्वेश्चन पूछने हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इस तरीके से स्कूल में भी प्रैक्टिस करवाने चाहिए। बहुत सारे स्कूल्स केवल डेरिवेशंस, थ्योरीज लिखवा के एंड देन छुड़वा देते हैं। अब वो बच्चा जो एग्जाम पेपर के तरीके से प्रिपेयर ही नहीं कर पाया, वो इस तरीके के लेवल के पेपर्स को कैसे सॉल्व करेगा? कहाँ से आएँगे मार्क्स?
डेरिवेशंस बता दिए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स बता दिए जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाते हैं। बस इससे तो नहीं चलने वाला ना। अगर आपको लेवल ऑफ द पेपर्स भी क्रिएट करना है तो सालों साल पढ़ाओ भी आप उसी लेवल का, तब जाके स्टूडेंट्स उसमें परफॉर्म करते हैं। अब इसमें से आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे साथ लाखों बच्चे जुड़े थे इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स देने के लिए, जिनका जेई का सपना था। वो 73% के आसपास थे, या हो सकता है 65 होंगे। इस कैटेगरी में बहुत बच्चे थे जो 70 से जस्ट ऊपर थे, 75 उनको चाहिए। और इस बार उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या इस तरीके के सब्जेक्ट्स के इंप्रूवमेंट दे रहे हैं। उनके परसेंटेज भी डाउन आ रहे हैं पहले से भी। उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर मैं फिजिक्स में फेल हो गया तो क्या होगा? तो इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशंस रहते हैं। अगर इंप्रूवमेंट आप दे रहे हो, अगर केवल फिजिक्स का ही इंप्रूवमेंट दे रहे हो और उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होता है, तो ऑब्वियसली आपका पीछे वाला मार्कशीट केवल वैलिड रहता है। अब आगे का तो कोई मतलब नहीं बनता, इंप्रूव ही नहीं होगा तो। अगर 2-3 सब्जेक्ट्स का आपने अप्लाई किया था, फिजिक्स में कम नंबर आया था, तो बाकी में अच्छा परफॉर्म करते हो तो उसको काउंट कर लिया था, फिजिक्स को ड्रॉप करके। बट अगर आप पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हो और आपके साथ ऐसा सिचुएशन होता है, तो भी आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो, इंप्रूवमेंट दे सकते हो। ये सारी चीजें हैं, सॉल्यूशन सीबीएसई प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए पैसे वो चार्ज करता है। बट इससे ईयर लॉस होने लगता है, ड्रॉप लेना पड़ जाता है। और ये एक बड़ा लॉस मेरे को देखने को मिलता है स्टूडेंट्स के बीच में, जो नहीं होना चाहिए। जेनुइनली अगर आप जेई में इस बार अच्छा स्कोर किए और बोर्ड की वजह से रुक जाओ, तो ये बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। ठीक है। अब इन सारी चीजों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। पहली बार चैनल पर तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो। ये सारे सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि आगे कैसे आपके मार्क्स को बढ़ाने हैं। ओपिनियन आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।